इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। वर्तमान में देखा जा रहा है कि खेती करने का तरीका लगातार बदलते जा रहा है। नई नई तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। वहीं नई तकनीक के चलते अब जमीन में उगने वाले आलू को हवा में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे एरोपोनिक यूनिट के माध्यम से उगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस तकनीक का उपयोग पहले ग्वालियर में किया गया, जहां पर इसके बाद अब इस तकनीक का उपयोग इंदौर में किया जा रहा है। इंदौर में पहली बार आलू को हवा में उगाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला ने कहा कि लगातार नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं ताकि किसानों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वहीं अधिकतर देखा जाता है कि जमीन में उगने वाले आलू में वायरस पड़ जाते हैं और उनकी फसल खराब हो जाती है। इसी के चलते अब यह नया आविष्कार किया जा रहा है। अगर यह आविष्कार सफल हो जाता है तो किसानों के लिए यह लाभदायक रहेगा। ये जो नई फसल की पद्धति है, ये आलू उगाने की एक नई पद्धति है। अभी तक आलू पहले ज़मीन में पैदा होता था। पहली बार हम लोग ये चाहते हैं कि जब ज़मीन में आलू पैदा होता है तो बीमारियां बहुत आती हैं, खास करके झुलसा रोग के साथ साथ जो हमारी बीमारी होती है मुख्य रूप से वायरस। तो वायरस लगने से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और वो किसान को समझ में भी नहीं आता कि कितना नुकसान हो गया, बाद में समझ में आता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको एरोपोनिक्स, हवा में आलू उत्पादन करेंगे। हवा में आलू कैसे पैदा किया जाए जिससे कि ज़मीन के कांटेक्ट में ना आ पाए और उससे हम बीमारियों से उसे बचाया जा सके। तो इस पद्धति में जो पौधा तैयार होता है वो टिश्यू कल्चर की तकनीकी से पौधा तैयार किया जाता है। वो पौधा हम लोग कुछ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला है, वहाँ से शुरू में लेते हैं। उसके बाद में राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का जो हमारा संस्थान है बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, वहाँ पे वो पौधे फिर फर्दर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। वो पौधे का एक ग्रुप आज हम लेके आए हैं, हमारे साथी लेके आए हैं। तो वो पौधे फिर उसका जड़ हम काट देते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, जरा अंकिता पौधे लेके आना। तो जड़ काट के फिर हम उसमें नया रूट डालते हैं जिससे ज़मीन से कोई कांटेक्ट ही ना रह जाए। और ऐसे मीडिया बनाते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हैं जिससे कि ज़मीन की ज़रूरत ना पड़े। और वो मीडिया हम स्प्रे करते हैं उसके पौधे की जड़ों पे और उसी से जड़ें धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। एक दो पिक्चर जो हमारी ग्वालियर में हुई है वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे, कैसे उसकी जड़ें बनती हैं, कैसे लगाते हैं। आज का भी वीडियो हमें लगता है कि ये पाठक जी तैयार करके, ये देखिए जो पौधे टिश्यू कल्चर से तैयार हुए हैं उसकी सबका नीचे का भाग काट दिया गया है। अब इसको लगाया जाएगा तो ये सारे पौधे यहाँ से सब नई जड़ें निकाल देंगे और व्यापक जड़ें होंगे, उसी में आलू लगेंगे पूरा। तो फिर ये जो आलू होगा ये हमारा पहला होता है तैयार, उसको हम G0 जनरेशन बोलते हैं। G0 जनरेशन के बाद में फिर ये हार्डनिंग के लिए ग्रीन हाउस में जाएगा तो उसको G1 बोलेंगे। फिर G2 जनरेशन में जाएगा, फिर हम इसको सरकार को दे देंगे G2 जनरेशन में, या जो और एजेंसी है NSC वगैरह उनको दे देंगे। तो वो इसको ले जाके फिर ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड में तब्दील कर देंगे। वो जो सीड होगा वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। 5 साल तक उसमें किसी प्रकार का वायरस डिजीज आने की संभावना बहुत कम रहेगी, बहुत ही कम, और उत्पादन भी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, इस तकनीकी से काम करने में जो आलू का बीज का उत्पादन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें हमारा पहले ना माइक्रो ट्यूबर बनते हैं, फिर मिनी ट्यूबर बनते हैं। सर, जी जनरेशन के आलू जो निकलेंगे इसमें पोषक तत्व की यदि बात करें तो क्या उसी तरह के पोषक तत्व होंगे जो पोटैटो में मिलते हैं, जो जमीनी पोषक तत्व तो उससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन वो आलू खाने लायक नहीं होगा क्योंकि वो आलू न्यूक्लियस सीड होगा और बहुत महंगा बिकता है। वो न्यूक्लियस सीड का आलू जो तैयार होता है G0 जनरेशन में, वो लाखों रुपए कुंटल में बिकता है। तो वो बहुत रिसर्च लग के लगता है, वैज्ञानिक भी लेने आते हैं। पंजाब के किसान कभी कभी मांगते हैं तो एक कुंटल का ढेर भी 2-4 लाख में बिकता है। तो उनको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है। इसलिए G0 पे बेचने का उद्देश्य बिल्कुल है ही नहीं।
G1 G2 में जाके G2 के बाद ही ये आलू यहाँ से जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस पे हमने एक FPO के साथ में MOU किया है। तो जो FPO के साथ MOU किया है, आगे का काम जो किसान के खेत तक पहुँचाने का काम है वो FPO करेगा। तो उसको FPO का आगे ले जाएगा, उसकी उसमें साझेदारी रहेगी और उसको 15% हम लोग लाभ भी देंगे जो भी तैयार करेगा, और आगे का प्रचार प्रसार FPO करेगा पूरा। सर, आपने इंदौर में आज ये किया और कहाँ इस तरह की पद्धति? ये ग्वालियर में ये पद्धति लागू हो चुकी है। दरअसल में ये एक परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमको दी है, कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश से मिली है। इसमें बड़ा इंटरेस्ट था हमारे जो 2 ACS हैं, एक हैं ACS अशोक बर्णवाल जी और एक हैं ACS कंसोटिया साहब हार्टिकल्चर के। तो उनके बड़े इंटरेस्ट की वजह से हमको ये काम यहाँ पे राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर को परियोजना मिली है 9.29 करोड़ की। तो इसके पहले दरअसल में हम इस विश्वविद्यालय में आने के पहले कुछ दिन CPRI शिमला में काम कर चुके हैं, तो इसलिए हमको आलू का पूरा अनुभव था उस परियोजना को बनाते हुए। क्या कॉस्ट बैठती है इसकी और इसमें गवर्नमेंट का कितना सहयोग लगा कोई इस तरह के? इसमें अभी तो पूरा सहयोग गवर्नमेंट का ही है। जो 9.29 करोड़ रुपीस का सहयोग है, पूरा सरकार का ही सहयोग है। हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, मैन पावर दे रही है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी उसको मतलब इसको नई रिसर्च कर रही है, आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। आप कहाँ ले जाएंगे सर इसके बाद में? इसके बाद में एक अगला हम सीहोर में लगाएंगे 1 यूनिट। तो मध्य प्रदेश में कहाँ लगेंगे सर? ग्वालियर, इंदौर और सीहोर, ये छोटी छोटी यूनिट है, डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट है। आगे चल के जब इनकी सफलता हो जाएगी 1-2 साल में, तो हम लोग बड़ी यूनिट लगाने वाले हैं जिसमें कम से कम 100 कुंटल G0 बीज हम पैदा कर सकें, G0 जनरेशन का बीज पैदा कर सकें, जो कि किसान के खेत तक पहुँचते पहुँचते 10,000 कुंटल में बदल जाए।